हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को फिर से केदारनाथ अपडेट दे रहे हैं। आज 25 सितंबर को आप देख सकते हैं कि केदारनाथ का जो मनमोहक दृश्य है वो हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप देख सकते हैं कि आज 25 सितंबर का दिन है और केदारनाथ से गौरीकुंड और सोनप्रयाग से ऋषिकेश के बीच की जो अपडेटें हैं वो हम आप लोगों को आज दे रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यात्रा का द्वितीय चरण तो शुरू हो चुका है, लेकिन यात्रियों की जो संख्या है बहुत कम मात्रा में केदारनाथ में आ रहे हैं, क्योंकि आपदा का समय चल रहा था। चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून और देश के जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से न जाने कहाँ-कहाँ, कैसी-कैसी आपदाएँ आई। उन आपदाओं के कारण जो यात्रीगण हैं वो यात्रा पर आने का मन नहीं कर रहा है और नवरात्रि के समय में हर कोई अपने-अपने घरों में नवरात्रि की विशेष पूजा कर रहे हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से जो यात्रा का समय है वो शुरू हो रहा है। और आगे आप देख सकते हैं कि धीरे-धीरे करके जब वो यात्रा शुरू हो रही थी तो फिर मौसम ने करवट बदली और अब मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो यात्रियों की जो संख्या है बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और चारों ओर का जो नज़ारा है वो बिल्कुल साफ़-सुथरा बना हुआ है, इसमें किसी भी तरह की कोई शंका नहीं है। आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण से और चारों ओर का जो नज़ारा है वो बिल्कुल दिलचस्प नज़ारा है, देखने योग्य नज़ारा है, लेकिन यात्रियों की संख्या बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आप लोग भी यात्रा पर आना चाहते हैं तो आप लोग भी अवश्य आएँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है। नवरात्रि का समय है और 23 अक्टूबर को केदारनाथ के जो कपाट हैं वो बंद होंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है, 23 अक्टूबर से पहले आप लोग केदारनाथ यात्रा पर आ सकते हैं, जिसमें आप लोग इस प्रकार से यात्रा पर आ सकते हैं, जहां आपको रहने खाने की उचित व्यवस्थाएं रास्ते में मिलेंगी। और आगे आप लोग देख सकते हैं कि क्या-क्या अपडेटें यहां से मिलती हैं। आप लोग वीडियो को देखते रहें। चारों ओर का जो नज़ारा है बिल्कुल बहुत कम यात्रीगण यहाँ पहुँचे हुए हैं। दिन में 2-3 हज़ार यात्री ही पहुँच पा रहे हैं। तो ये बहुत कम संख्या है। कभी-कभी 15 से 20 हज़ार, कभी 30 हज़ार यात्री आते थे और आज 2 से 3 हज़ार आदि यात्री, कभी-कभी तो 1500 यात्री ही आ पा रहे हैं। तो आप लोग भी यदि अगर ऐसे मौसम में आना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं केदारपुरी का जो दृश्य है, विहंगम दृश्य ड्रोन कैमरे के ज़रिए लिया गया है और आप लोग देख सकते हैं कितना सौंदर्यवान दृश्य दिखाई दे रहा है। काफ़ी मनमोहक दृश्य दिख रहा है। तो आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग भी अगर केदारनाथ में आना चाहते हैं तो आप लोग अवश्य आएँ और चारों ओर का जो नज़ारा है वो आप लोग देख सकते हैं कितना मनोरम दृश्य है। तो ऐसे दृश्य को देखने के लिए आपको केदारनाथ धाम में आना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ की जो प्राकृतिक सुषमा है वो प्राकृतिक सुषमा अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग केदारनाथ धाम में अवश्य आएँ। चारों ओर का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं कि कैसा-कैसा नज़ारा यहाँ बना हुआ है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आप देख सकते हैं धीरे-धीरे करके रास्ते में जो घोड़े खच्चर हैं तो वो भी बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि यात्री बिल्कुल ना के बराबर आ रहे हैं, जिससे कि व्यापारियों के ऊपर भी काफ़ी बड़ी मुश्किल बनी हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग भी ऐसे मौसम में यात्रा पर आना चाहते हैं तो बिल्कुल मार्ग खाली है और यहाँ आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप लोग यात्रा पर आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। चारों ओर का जो नज़ारा है वो बिल्कुल खाली है और यात्री बहुत कम मात्रा में आ रहे हैं। तो आप लोग भी अगर आना चाहते हैं तो विशेष रूप से आप आएँ, क्योंकि नवरात्रि का समय है और धीरे-धीरे अब वो जो दिन हैं वो घटते जाएँगे और 23 अक्टूबर को कपाट बंद हो जाएँगे। उसके पश्चात आपको 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। शीत ऋतु खत्म होने के बाद जब अप्रैल-मई में कपाट खुलेंगे तो फिर आप लोगों को मौका मिलेगा केदारनाथ आने का। इसलिए अभी मौका है, मौसम साफ़ है, रहने खाने की उचित व्यवस्थाएँ हैं, किसी भी तरह की रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। घोड़ा, गाड़ी, डोली, पालकी सब चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं, हेलीकॉप्टर सेवाएँ भी चालू हैं। तो आप लोग अगर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। रास्ते में आप देख सकते हैं कि भीमबली से ऊपर और रामबाड़ा से थोड़ा ऊपर जो लिंचोली का, छोटी लिंचोली से नीचे का एरिया हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं रास्ते में धीरे-धीरे करके बहुत कम घोड़े खच्चर यात्री और केदारनाथ की ओर रवाना हो रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं जो डोली और कंडी वाले हैं, कंडी वाले तो बिल्कुल खाली जा रहे हैं, आस बंधाए हुए केदारनाथ की ओर जा रहे हैं, ताकि वहाँ से यात्री गौरीकुंड के लिए मिले और इनका भी जो रोज़ी-रोटी का कार्य है वो भी सफल हो। इस प्रकार से इनके पास जो यात्रीगण बैठते हैं इस कंडी में और उसके पश्चात आप देख सकते हैं डोली और कंडी के सहारे
केदारनाथ से गौरीकुंड और गौरीकुंड से केदारनाथ इस प्रकार से यात्रा की जाती है। तो आप लोग भी अगर आना चाहते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं जो हेली सर्विस है वो भी चालू है। तो जिस मार्ग से आपको जाने का मन करे उसी मार्ग से आप लोग भी जाएं, ताकि आप लोगों का जो भविष्य है वो मंगलमय हो सके। इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ आप देख सकते हैं कि हेली सर्विस भी चालू है, और अगर यह हेली के माध्यम से आप लोग यात्रा करना चाहते हैं तो आप अवश्य करें। और आगे का जो नज़ारा है वो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से आगे का जो नज़ारा है वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। रास्ते की जो अपडेटें हैं वो भी हम आप लोगों को देंगे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए चारों ओर का जो विहंगम दृश्य है वो आप लोगों को दिखाई देगा। तो चारों ओर आप देख सकते हैं कि चारों ओर जैसे जैसे यात्रीगण आते जाते हैं तो उसमें यात्रा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जब भीड़ बढ़ती है तो दिक्कतें होती हैं, और ना अगर आए यात्री तो ग्राहकों के लिए बड़ी दिक्कत होती है। तो बड़ी समस्याएं हैं, यात्रा ना चले तो तब भी दिक्कत है, ना और चले तो तब भी दिक्कत है। ये तोता घाटी का एरिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्ग सुनसान पड़ा हुआ है। ऋषिकेश से आगे देवप्रयाग के थोड़ा पीछे आप देख सकते हैं इस प्रकार से तोता घाटी का एरिया पूरा सूना पड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बहुत कम वाहन जो चल रहे हैं। तो इसमें जो यात्रीगण हैं बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि आपदा के दौर से अगस्त महीने ने इस साल बहुत कहर बरपाया है उत्तराखंड और देश दुनिया में। तो भारत के लिए ये सर्वनाश का कारण रहा है। तो आप लोगों से अनुरोध है, अब मौसम खुल चुका है, अगर आप यात्रा पर आना चाहते हैं तो आप अवश्य आएँ, ताकि आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो सके। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ चारों धामों में यहाँ आने में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं मार्ग बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। गौरीकुंड गुप्तकाशी से लेकर के आप देख सकते हैं रुद्रप्रयाग मेन मार्ग से आगे यहाँ आप देख सकते हैं बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर यात्री आ रहे हैं। और जब इस प्रकार से यात्री आते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है ग्राहकों के लिए भी। श्रीनगर का जो एरिया है वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो यात्रीगण हैं बहुत कम सड़क पर दिख रहे हैं, और बिल्कुल एक दो गाड़ियाँ ही यात्रियों की आ और जा रही है, जिससे कई जो मुसीबतें हैं वो खड़ी हो चुकी हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस प्रकार से जो कार्य है वो ना करें, और यदि अगर ऐसे काम करोगे तो बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। अगर आप लोग यात्रा पर आना चाहते हैं तो केदारनाथ में आप अवश्य आएँ। यहाँ आप देख सकते हैं रहने खाने की उचित व्यवस्थाएँ हैं, टेंट, कैंप और होटल यहाँ भरपूर मात्रा में हैं। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो इसमें कोई भी दोहराई बिल्कुल भी नहीं है। तो चारों ओर का जो एरिया है वो आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ टेंट कैंप लगे हुए हैं, और इन कैंपों में आपको 200 रुपया से 800 रुपया तक रात की जो बुकिंग है वो मिल जाएगी, जिसमें आपको पूर्ण रूप से जो सोने की सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। बाकी खाना पीना आपको अपने होटलों से करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चारों ओर का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं। ये भूवैकुंठ बद्री धाम का एरिया है, और बद्रीनाथ में भी आप देख सकते हैं भक्तों की बहुत कम भीड़ है, मौसम साफ़ है, चारों ओर का जो एरिया है बिल्कुल खाली है, टेंट कैंप बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, जिससे कि कई सारी मुसीबतें खड़ी होती हैं यात्रियों के लिए भी, और यहाँ के जो ग्राहक हैं, यहाँ के व्यापारी हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, सबके लिए मुसीबतें हैं। अगर आप लोग यात्रा पर आओगे तो आप लोगों से काफ़ी अच्छा मुनाफा भी होगा, इनको रहने खाने की सेवा करने की सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो चारों ओर का जो नज़ारा है वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसके बाद अगर आप लोग यात्रा पर आना चाहते हैं तो आप लोग अवश्य आएँ, और यदि आप लोगों का मन अगले साल 2026 में यात्रा करने का कर रहा है तो आप लोग अवश्य आएँ। जब आपका मन करे तब आप आएँ, आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई अंकुश नहीं है। लेकिन रास्ते में आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है। ये रुद्रप्रयाग का एरिया है, श्रीनगर का एरिया हमने आगे दिखा दिया था, अब रुद्रप्रयाग का एरिया आप लोगों को दिखाते हैं। रास्ते में बिल्कुल ना के बराबर आप देख सकते हैं यात्री बहुत कम आ रहे हैं, और ऐसे में सबके ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े होटल आ रहे हैं यहाँ। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।